आज का ये वीडियो हम आपको पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस जिसे कहते हैं। हम उसका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना सिखाएंगे कि इस टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस टेंस का क्या रूल है, क्या नियम है, ठीक है ना। किस तरह से इसमें वाक्य हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है अंग्रेजी में, कैसे सीखें, कैसे आगे बढ़ाएं, ये मैं आपको सरलता से बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। और एक वाक्य के तीन वाक्य बना करके बताऊंगा, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो आप समझिएगा कि किस तरह से हमेशा तो पॉजिटिव बोला नहीं जाता, हमेशा नेगेटिव बोला नहीं जाता, हमेशा इंट्रोगेटिव बोला नहीं जाता। कभी पॉजिटिव भी बोलना पड़ता है, कभी नेगेटिव भी बोलना पड़ जाता है वाक्य, कभी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलना पड़ जाता है। तो तीनों में ही आपके लिए फ़ायदा होगा और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षा में टेंसों का प्रयोग होता ही है, टेंस भरना आता ही आता है और वो इस टेंस से आप सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि बीता हुआ समय है, ये भूतकाल है, ठीक है ना, अनिश्चित भूतकाल। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की पहचान क्या होती है, यानी सबसे पहले तो ये देखना है कि किस तरह की अक्षर वाक्य के अंत में आए तो हम इस टेंस का प्रयोग करें, ठीक है। इस टेंस का प्रयोग कब किया जाता है, जब वाक्य के अंत में या, ये, ई, आ इस तरह के हिंदी के अक्षर आ जाते हैं तो हमें इस टेंस का प्रयोग करके उस हिंदी वाले वाक्य को ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब रही बात इस टेंस की, एडवर्ब भी होती है। परीक्षा में भरना जब आता है, टेंस भरना आता है तो क्या करते हैं कि एडवर्ब देखना पड़ता है। एडवर्ब से आप बिल्कुल आसानी से इन वाक्यों को सही क्रिया के साथ भर सकते हैं। तो पहला एडवर्ब जैसे कि लास्ट डे यानी पिछला दिन, लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट वीक पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछला वर्ष, ठीक है ना। तो लास्ट प्रत्यय के साथ में जुड़ता जाएगा और समय को लेते रहिएगा। यस्टरडे बीता हुआ जो समय है कल यानी बीता हुआ कल, ठीक है। यस्टर नाइट बीती हुई रात, एगो यानी कुछ निश्चित समय से पहले, इन द ईयर वर्ष में यानी कौन से वर्ष में, यहाँ वर्ष लिखा जाएगा, ठीक है। दैट डे उस दिन, लास्ट मंडे पिछले सोमवार को, बिफोर पहले, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, इन दी ओल्डन टाइम प्राचीन समय में, ठीक है ना। तो इस तरह के जो एडवर्ब है, एडवर्बियल्स हैं, वो वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं, अंत में देखना पड़ेगा इन सब को आपको, ठीक है। अब मेन वर्ब जो है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें प्रयोग किया जाएगा यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के तीन रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कौन सा फॉर्म यूज करना है आपको, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, यानी सब्जेक्ट के तुरंत में जो सहायक क्रिया लगती है। नेगेटिव जब बनाएंगे वाक्य को या प्रश्नवाचक जब वाक्य को बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ेगा। पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगी, डिड होगी। और मेन वर्ब इसमें क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म का इसमें यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब जब इसको नेगेटिव बनाओगे या प्रश्नवाचक बनाओगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी डिड। डिड का अपना वैसे कोई अर्थ नहीं होता, सहायक क्रिया के रूप में ये जब आएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है ना। वैसे डू भी नहीं करना, डिड भी नहीं किया, डन भी नहीं कर चुका, ठीक है ना, तो या कर लिया, तो ऐसे इसकी हिंदी बनती है वर्ब के रूप में देखा जाए तब। नेगेटिव जब होगा तो डिड के बाद में नोट लगाना है। नोट अकेला कभी नहीं आएगा, सहायक क्रिया लगने के बाद में नोट को लगाया जाएगा। सहायक क्रिया के बाद में, पहले नहीं लगेगा नोट, डिड के बाद में नोट लगना है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले यानी कि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है। नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो ही सब्जेक्ट बनता है। और नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट कहते हैं यानी कर्ता कहते हैं, काम को करने वाले व्यक्ति का नाम अथवा सर्वनाम, ठीक है ना। तो उससे पहले डिड को लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब। जब डिड लग जाएगा तो आगे सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। सकारात्मक वाक्य होगा तब तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन जब वाक्य नकारात्मक होगा या प्रश्नवाचक बनेगा तो हमें वर्ब फर्स्ट का यूज करना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, किसको या क्या वाला जो शब्द का अर्थ देता है उसको यहाँ लगाना है। उसके बाद में प्लस में एडवर्ब यानी एडवर्बियल्स आपको लगाना है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है, इन वाक्य बनाने का जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरह से है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, नाउन या प्रोनाउन, किसी व्यक्ति का नाम अथवा सर्वनाम आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो काम उसने किया उसका सेकंड फॉर्म लगेगा यानी बीता हुआ जो समय है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपको OWB अदर वर्ड जो है उसको लिखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले वाक्य जो है किस तरह से बनाते हैं ये मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल तो वाक्य जैसे अब हिंदी का वाक्य मैं बोलूंगा लेकिन इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है ना। आप हिंदी का वाक्य समझिएगा और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहला वाक्य, मैंने उसे कल देखा। क्या है वाक्य? मैंने उसे कल देखा। तो आई मैंने क्या होता है? मैं या मैंने, ठीक है ना। मैंने उसे कल देखा, तो यहाँ caught, I caught sight of him. I caught sight का मतलब होता है देखा। किसको देखा? of him, उसको देखा, ठीक है ना। I caught sight of him, मैंने उसे देखा। कब देखा? yesterday, ठीक है ना। I caught sight of him yesterday, मैंने उसे कल देखा। I saw him yesterday, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा सुंदर वाक्य बनता है I caught sight of him yesterday, ऐसे बोलने से। अब इसका नेगेटिव जब बनेगा, मैंने उसे कल नहीं देखा, तो I तो लिखना होगा सबसे पहले, तो उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब डालनी पड़ेगी। I did not। अब caught का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? catch sight of him yesterday। ये हो गया। I did not catch sight of him yesterday, मैंने उसे कल नहीं देखा। क्या मैंने उसे कल देखा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो हेल्पिंग वाला भी इसको पहले लगाना होगा, ठीक है ना। did I catch sight, did I catch sight of him yesterday? ये बन गया। Did I catch sight of him yesterday? क्या मैंने उसे कल देखा? तो सबसे पहले ये वाक्य पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये वाला इंट्रोगेटिव है। तो नेगेटिव अगर आपको पॉजिटिव बोलना है तो I caught sight of him yesterday, मैंने उसे कल देखा। इसी वाक्य को नेगेटिव में आपको बोलना पड़ता है, तो I did not catch sight of him, यानी कि caught का फर्स्ट फॉर्म यहाँ कैच होता है, कैच लगाया गया है। जब इसमें did लगेगा तो आगे फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, जबकि यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। क्या मैंने उसे कल देखा? Did I catch sight of him yesterday? क्या मैंने उसे कल देखा? ये वाला वाक्य बन गया। चलिए अगला वाक्य। अब जैसे वाक्य बनाना है, मैंने उसे 2 घंटे तक समझाया। मैंने उसे 2 घंटे तक समझाया, तो आई। मैड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मैड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मैड। थर्ड फॉर्म भी इसका मैड होता है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज करना है। आई मेड हिम अंडरस्टैंड फॉर 2 घंटे तक, तो फॉर 2 hours। मैंने उसे 2 घंटे तक समझाया। यहाँ इस टेंस में टाइम नहीं लगता है, यहाँ फोर सेंस वाला ये वाला वो चक्कर नहीं है। यहाँ ये फोर का, यहाँ इस फोर का अर्थ तक, से इसका हिंदी नहीं है, यहाँ तक के लिए फोर का यूज हुआ है। यानी 10 दिन तक फॉर 10 days, ठीक है ना। 2 दिन तक फॉर 2 days, 2 घंटे तक फॉर 2 hours, ठीक है। इस तरह से I made him understand for 2 hours। मैंने उसे 2 घंटे तक समझाया। मैंने उसे 2 घंटे तक नहीं समझाया, तो आपको क्या लिखना होगा? I did not make का थर्ड फॉर्म क्या होता है? make। I did not make him understand for 2 hours,
मैंने उसे 2 घंटे तक नहीं समझाया। क्या मैंने उसे 2 घंटे तक समझाया? तो आपको क्या करना है, डिड को पहले लेना है। डिड आई मैक, डिड आई मैक, डिड आई मैक हिम अंडरस्टैंड, understand, did I make him understand for 2 hours, for 2 hours, क्या मैंने उसे 2 घंटे तक समझाया? एक बार तो सबसे पहला वाक्य आई मेक हिम अंडरस्टैंड फॉर 2 hours, मैंने उसे 2 घंटे तक समझाया। आई डिड नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड फॉर 2 hours, मैंने 2 घंटे तक उसे नहीं समझाया। क्या मैंने उसे 2 घंटे तक समझाया? डिड आई मेक हिम अंडरस्टैंड फॉर 2 hours, ये बन गया फॉर 2 hours, यहाँ एस डाल देते, बहुवचन हो गया। अब अगला वाक्य, अब जैसे कि वाक्य बनाए कि मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया, मैंने उसे कल अंग्रेजी पढ़ाया, तो तीसरा वाक्य लिखना है आई टीच में नहीं पढ़ाना होता है, आई टॉट हिम। अब मैंने उसे पढ़ाया तो यहाँ हिम लिखना है। अगर मान लीजिए लड़की है तो हर लगाना है, आई टॉट हर, ठीक है ना, आई टॉट हर इंग्लिश यस्टरडे, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अगर मैंने उनको पढ़ाया तो आई टॉट देम हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। जैसे ही हिंदी बदलती वैसे अंग्रेजी भी बदल जाएगी। आई टॉट देम, आई टॉट देम इंग्लिश, आई टॉट देम इंग्लिश, मैंने उनको अंग्रेजी पढ़ाया कल, ठीक है ना। तो ये समय का जो ये जो समय जो है आखिर में लगाना है, यस्टरडे, यस्टरडे, ये हो गया। आई टॉट देम इंग्लिश यस्टरडे, मैंने उनको कल अंग्रेजी पढ़ाया। अगर उसे बोलना है तो यहाँ क्या लगाना है, हिम लगाना होगा, ठीक है ना, ये हिम लगा दिया। तो आई टॉट हिम इंग्लिश यस्टरडे, मैंने कल उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब डिड नॉट लिखने की अपेक्षा इसको शॉर्ट भी कर सकते, डिड भी कर सकते हैं, डिड, ठीक है ना, तो इसको शॉर्ट करके लिखा जा सकता है, आई डिड नॉट टीच। अब डिड लगने से आगे क्या होगा, टाउट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच, टीच में नहीं पढ़ाना या सिखाना। आई डिड नॉट टीच हिम, आई डिड नॉट टीच हिम इंग्लिश, आई डिड नॉट टीच हिम इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया यस्टरडे, यस्टरडे कल, मैंने उसे कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, ये हो गया, ठीक है। प्रश्नवाचक करेंगे तो डिड आई टीच हिम इंग्लिश यस्टरडे, ये बन जाएगा। क्या मैंने उसे कल अंग्रेजी पढ़ाया? डिड आई टीच, डिड आई टीच, डिड आई टीच हिम इंग्लिश, डिड आई टीच हिम इंग्लिश यस्टरडे, यस्टरडे। क्या मैंने उसे कल अंग्रेजी पढ़ाया? तो यहाँ ये प्रश्नवाचक है, तो ये नेगेटिव वाक्य, इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, इसमें भूल से लगा गया था। तो उसके बाद में आई डिड नॉट टीच हिम इंग्लिश यस्टरडे, मैंने उसे कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। तो प्रश्नवाचक तीसरा वाक्य जो है ये जो है डिड आई टीच हिम इंग्लिश यस्टरडे, क्या मैंने उसे कल अंग्रेजी पढ़ाया, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह इंटरोगेशन मार्क लगेगा, नेगेटिव में नहीं लगेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव अपने आप में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव अपने आप में नेगेटिव होता है, और तो ये इंटरोगेटिव है तो इसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले साई क्रिया को लगाओगे तभी इसका हिंदी बनेगा क्या। क्या वाला अर्थ लेना है तो सबसे पहले आपको डिड लगाना पड़ेगा। अगला वाक्य, अब जैसे हमें बोलना है उसने समय का लाभ उठाया, उसने समय का लाभ उठाया, तो हमें ये वाक्य बनाना है उसने समय का लाभ उठाया, तो उसने क्या बोलेंगे कि या सी कर सकते हैं। तो ही मेड द मोस्ट ऑफ हिज टाइम, उसने अपने समय का लाभ उठाया, उसने अपने समय का भरपूर लाभ उठाया, तो ही मेड द मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ये हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट मेक, ये मेड का मेक हो जाएगा,
तो हमें इस तरह से इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ही डिड नॉट मेक द मोस्ट। तो मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव वर्ड है, तो इसका हिंदी दी रहेगा, दा नहीं रहेगा, ये नहीं कोई दा रहेगा और दे भी नहीं रहेगा, इसका सिर्फ दी रहेगा। जब सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड का यूज हो तो आई इसको दी बोलेंगे, या स्वर से शुरू हो रहा है तो इसको दी बोलेंगे, व्यंजन से शुरू हो रहा है तो इसको दे बोलेंगे, दा कुछ नहीं होता। ही डिड नॉट मेक द मोस्ट ऑफ हिज टाइम। उसने अपने समय का भरपूर लाभ नहीं उठाया। क्या उसने अपने समय का भरपूर लाभ उठाया? प्रश्नवाचक बनाना है तो डीड को पहले डालना होगा। डिड ही मेक द मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ठीक है ना, ये हो गया। और आखिर में इंटरोगेशन मार्क हो जाए। डिड ही मेक द मोस्ट ऑफ हिज टाइम, क्या उसने अपने समय का भरपूर लाभ उठाया? तो इस तरह से ये वाक्य बने। अब अगला वाक्य, अगर हमें लिखना है उसने अवसर का लाभ उठाया, तो आगे आपको क्या लिखना है? उसने अवसर का लाभ उठाया, तो शी कैप्चर्ड द ओकेजन। उसने अवसर का लाभ उठाया। शी कैप्चर्ड द ओकेजन, उसने अवसर का लाभ उठाया। उसने अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो कैसे लिखेंगे इसको? शी डिड नॉट कैप्चर द ओकेजन। उसने अवसर का लाभ नहीं उठाया। क्या उसने अवसर का लाभ उठाया? तो क्या बोलेंगे? डिड शी कैप्चर द ओकेजन? क्या उसने अवसर का लाभ उठाया? ये बन गया। तो इस तरह से हम एक वाक्य से 3 वाक्य बनाते हैं। शी कैप्चर्ड द ओकेजन, उसने अवसर का लाभ उठाया, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है आपको, ईडी वाला फॉर्म लगना है, ठीक है ना। अधिकांश स्वर वैसे होते हैं जिसके अंत में ईडी लगने से वो सेकंड फॉर्म बनता है। बाकी कुछ स्वर वैसे हैं जो सेकंड थर्ड एक जैसे होते हैं, फर्स्ट अलग होता है, और कई बार तीनों ही अलग अलग किस्म के वर्ग होते हैं, तीनों ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म भी चेंज है, सेकंड फॉर्म भी उसका अलग होता है, थर्ड फॉर्म भी अलग होता है, और कई बार ऐसे भी होते हैं कि तीनों फॉर्म ही एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, एक जैसे, जैसे पुट, ठीक है ना, जैसे सेपरेट इस तरह से। तो शी कैप्चर्ड द ओकेजन, उसने अवसर का लाभ उठाया। शी डिड नॉट कैप्चर, यह सेकंड फॉर्म जो है डिड लगने से या डिड नॉट लगने से फर्स्ट फॉर्म बन गया यहाँ। तो शी डिड नॉट कैप्चर द ओकेजन, उसने अवसर का लाभ नहीं उठाया। डिड शी कैप्चर द ओकेजन, क्या उसने अवसर का लाभ उठाया? इस तरह से 3 वाक्य बनते हैं। अगला वाक्य, अगर हमें लिखना है उसने अपना अधिकांश समय नष्ट किया, उसने अपना अधिकांश समय नष्ट किया, तो ही, उसने अपना अधिकांश समय नष्ट किया, तो ही वेस्टेड। अब ये वेस्ट में क्या है? नष्ट करना। तो वेस्टेड में क्या होता है? नष्ट किया। फिर वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, उसने अपना अधिकांश समय नष्ट किया। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, उसने अपना अधिकांश समय नष्ट किया। उस अब नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट वेस्ट मोस्ट ऑफ हिज टाइम। ही, अब क्या बनाना है इसका? ही, आगे क्या लगाना है? डिड नॉट। ही डिड नॉट वेस्ट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, उसने अपना अधिकांश समय नष्ट नहीं किया। He did not waste most of his time, उसने अपना अधिकांश समय नष्ट नहीं किया। मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? अधिकांश, ठीक है ना। ये क्या उसने अपना अधिकांश समय नष्ट किया? तो ये प्रश्नवाचक बनेगा फिर, ठीक है ना। तो did he waste most of his time,
डिड ही वेस्ट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, हिज टाइम, ये हो गया। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट पार्ट है, ठीक है ना। वर्ब के बाद वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है, वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट पार्ट होता है। पार्ट पहचानना पड़ेगा, वर्ब से पहले का वो सब्जेक्ट पार्ट है, ये नाउन या प्रोनाउन का पार्ट होता है वो, और वर्ब के बाद वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है। ऑब्जेक्ट पार्ट में एक शब्द भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, इसमें भी 3-4 शब्द है, 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए मोस्ट ऑफ हिज टाइम, तो इसमें कई शब्द हैं। इसका मूल वर्ब कौन सा है, मूल वर्ड कौन सा है, टाइम, नाउन ये है यहाँ, ठीक है ना। उसने नष्ट किया, क्या नष्ट किया, मोस्ट को किया नहीं, ऑफ को किया नहीं, किसको किया नहीं, टाइम। तो मुख्य वर्ड क्या है इसका, रूट वर्ड क्या है, टाइम। तो टाइम को उसने नष्ट किया, तो कितना टाइम नष्ट किया, तो मोस्ट ऑफ लगाना पड़ेगा, और किसका समय किसका था, हिज, उसका ही था, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो he did not waste most of his time, उसने अपना अधिकांश समय बर्बाद नहीं किया, नष्ट नहीं किया। did he waste most of his time, क्या उसने अपना अधिकांश समय नष्ट किया, ऐसे बन जाएगा। अगला वाक्य, ये जो वीडियो है अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, बहुत कुछ समझ में आएगा। पूरा देखना है आपको वाक्य को, और पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। अब हमें बनाना है, हम वहां ठहरे, हम वहां ठहरे, कैसे बनाना है, तो हमको क्या बोलते हैं, वी हो गया। ठहरने को क्या बोलते हैं, सटे, ठहरे, तो सेकंड फॉर्म इसका सटेड हो गया। वी सटेड, कहाँ ठहरे, वहां, तो ये एडवर्ब ऑफ फेलिस, ये एडवर्ब ऑफ फेलिस है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा देयर, ठीक है ना। हियर में नहीं यहाँ और देयर में नहीं वहाँ, ठीक है ना, ये दोनों ही एडवर्ब ऑफ फेलिस यानी स्थान को दर्शाने वाले एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो वी सटेड देयर, हम वहाँ ठहरे यानी वहाँ रुके, हम वहाँ नहीं रुके, ये लिखना है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट सटे, वी डिड नॉट सटे देयर, वी डिड नॉट सटे देयर, हम वहाँ नहीं ठहरे। क्या हम वहाँ ठहरे, तो डिड लग जाएगा पहले, डिड वी सटे, डिड वी सटे देयर, क्या हम वहाँ ठहरे। अब यहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि व्यक्ति कभी खुद से क्वेश्चन नहीं करता। अब वी होता है उसका, मान लीजिए अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वी सटे देयर, हम वहाँ ठहरे। अब ये नेगेटिव है, वी डिड नॉट सटे देयर, हम वहाँ नहीं ठहरे। अब क्या हम वहाँ ठहरे, तो व्यक्ति कभी खुद से प्रश्न नहीं करता, तो वी को हमेशा यू में बदल दिया जाता है जब क्वेश्चन में बदलते हैं तो। लेकिन मेरा ये यहाँ वी लिखने का एक सिर्फ इतना ही है कि आपको ये टेंस समझा रहा हूँ, इसलिए सब्जेक्ट को नहीं बदलकर मैं आपको ये इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना समझाया हूँ, तो आपको ये समझना है। ये नहीं कि ये यू में बदल जाएगा, हाँ बदल जाएगा, हम भी जानते हैं, ठीक है ना। तो डिड वी सटे देयर, क्या हम वहाँ ठहरे, ऐसा है ये। आगे अगला वाक्य, अब जैसे बनाना है, उन्होंने हमारी ओर देखा, उन्होंने, तो दे लग जाएगा इसका सब्जेक्ट, उन्होंने हमारी ओर देखा, तो लुक मीनिंग क्या होता है, देखना, ठीक है ना। लुक्ड हो गया इसका सेकंड फॉर्म, दे लुक्ड, हमारी ओर देखा, तो दिशा बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। दे लुक्ड एट अस, वे हमारी ओर, उन्होंने हमारी ओर देखा, उन्होंने हमारी तरफ देखा। दे लुक्ड एट अस, उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा, तो क्या लिखेंगे इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव बन जाएगा दे डिड नॉट लुक, दे डिड नॉट लुक। अब इसका ईडी हटेगा तभी ये फर्स्ट फॉर्म में बदलेगा, क्योंकि डिड लगा हुआ है। डिड नॉट लुक एट अस, अस मीनिंग हमें या हमारी तरफ, एट अस मीनिंग हमारी ओर, ठीक है। तो दे डिड नॉट लुक एट अस, वे उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा। क्या उन्होंने हमारी तरफ देखा, तो डिड दे, अब ये सही चल रहा है। डिड दे, अब ये आगे जो दे है इसको बदलना नहीं है, ये सही नहीं चलेगा। डिड दे लुक एट अस, क्या उन्होंने हमारी तरफ देखा। डिड दे लुक एट अस, क्या उन्होंने हमारी तरफ देखा, ये बन गया। तो ये वाक्य जो ये पॉजिटिव है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है। दे लुक्ड एट अस, उन्होंने हमारी तरफ देखा। अब किसी दिशा को हमारी तरफ
की तरफ ये दिखाने के लिए, यानी कोई व्यक्ति किसी दिशा में देख रहा है, ये देखना चाहता है, ठीक है ना, तो लुक में देखना होता है, उसकी दिशा को की ओर ये बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और किसी दिशा में जाना है, गति दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स का यूज करेंगे। वहाँ मूवमेंट वाली क्रिया होगी तो वहाँ हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स, जैसे गोइंग टूवर्ड्स, ठीक है ना, ऐसे। तो दे डिड नॉट लुक एट अस, उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा। डिड दे लुक एट अस, क्या उन्होंने हमारी तरफ देखा, ये वाक्य बन गए। अगला वाक्य, अगला वाक्य हमें बनाना है, हम सभी ने नाश्ता किया। हम सभी ने नाश्ता किया, तो इसमें अगला वाक्य, हम सभी ने नाश्ता किया, तो वी से पहले क्या कर, हाँ वी लिखना है, हम सभी ने नाश्ता किया। तो ऐसे इसको ये करो, ये वाक्य ऐसे बनेगा, ऑल ऑफ अस, हम सभी ने, ऑल ऑफ अस टुक, हेड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हेड भी कर सकते हैं, हेड भी नहीं लिया, ठीक है ना, टुक भी नहीं लिया, ठीक है, खाना पीना, इसके लिए हम टुक या हेड का यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस टुक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ही हो गया। ऑल ऑफ अस टुक ब्रेकफास्ट, हम सभी ने नाश्ता किया। हम सभी ने नाश्ता नहीं किया, तो आपको क्या करना है, ऑल ऑफ अस डिड नॉट, अब टू का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, टैग, ये हो गया टैग, ठीक है ना, यहाँ टैग हो गया। ऑल ऑफ अस डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, तो ये ब्रेकफास्ट लगा दिया, ठीक है ना। हम सभी ने नाश्ता नहीं किया, क्या हम सभी ने नाश्ता किया, ठीक है ना, तो डिड को पहले लग जाएगा, पहले लगाना होगा, तो डिड ऑल ऑफ अस, तो यहाँ से डिड लग जाएगा, डिड ऑल। अब पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी जितने भी लेटर्स होंगे वो सब स्मॉल होंगे, बशर्ते कि उसमें व्यक्ति का नाम या गांव का नाम, शहर का नाम नहीं आया हो तब। डिड ऑल ऑफ अस टेक ब्रेकफास्ट, ये हो गया, और ये बन गया इंटरोगेटिव वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट वाचक। तो सबसे पहले देखिए, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी ने, ऑल ऑफ अस टुक ब्रेकफास्ट, हम सभी ने नाश्ता किया। ऑल ऑफ अस डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, हम सब ने नाश्ता नहीं किया। डिड ऑल ऑफ अस टेक ब्रेकफास्ट, क्या हम सब ने नाश्ता किया, ऐसे हो गया वाक्य, ठीक है ना। यानी हमारे अंदर जितने भी लोग थे, ऑफ अस का मतलब है हम में से कितने लोग, ऑल यानी सारे के सारे, ठीक है ना। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस कर सकते थे यहाँ, ऑल ऑफ अस भी कर सकते थे, सम ऑफ अस भी यहाँ कर सकते थे, लेकिन जैसे हमारी हिंदी होती वैसे ही अंग्रेजी इसकी बनानी चाहिए। तो यहाँ हम सभी ने, यानी हमारे अंदर जितने भी थे हम सब ने, समझ के जितने भी लोग थे सारे के सारे, तो ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। फ्यू ऑफ अस ऐसे भी कर सकते थे, ए फ्यू ऑफ अस भी कर सकते थे, दी फ्यू ऑफ अस ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वो भी संख्यात्मक होता है। क्यों क्या है, ये संख्यात्मक होता है, और मच लिटिल वाला वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो मात्रावाचक होता है। तो जहाँ मात्रा दिखानी है तो आपको लिटिल वाले लेने चाहिए, जैसे लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल वाला, ठीक है ना। और यहाँ संख्या दिखानी है तो आप फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने ऑल का यूज किया है, क्योंकि ऑल 3 या 3 से अधिक लोगों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, हम सभी ने नाश्ता नहीं किया। क्या हम सभी ने नाश्ता किया, डिड ऑल ऑफ अस टेक ब्रेकफास्ट, ये हो गया। क्या हम सभी ने नाश्ता किया, ये बन गया। अगला वाक्य, वह कल घर गया, ये बनाना है, वह कल घर गया, वह कल घर गया, तो ही वेंट। अब वो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, ही वेंट, वह गया, ठीक है ना। कहाँ गया, घर गया, तो घर को क्या कहते हैं, ठीक है ना, घर को कहते हैं होम। वह घर गया, ही वेंट होम, टू नहीं लगानी, ठीक है ना। टू तभी लगेगा जब ही इज होम ऐसे लिखा हो, ठीक है ना। आगे हीज लगेगा तो टू लगेगा, अगर हीज नहीं है तो टू भी नहीं लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ही वेंट होम यस्टरडे, ही वेंट होम यस्टरडे, वह कल घर गया, ये हो गया। वह कल घर गया, ही वेंट होम यस्टरडे, वह कल घर गया, वह कल घर नहीं गया, तो आपको क्या बनाना है, ही डिड नॉट, वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, तो डिड लग गया,
तो आपको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ही डिड नॉट गो होम, वह घर नहीं गया यस्टरडे। ही डिड नॉट गो होम यस्टरडे, वह कल घर नहीं गया। क्या वह कल घर गया, तो आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक बनाना है इसको। तो डिड ही गो होम, डिड ही गो होम यस्टरडे, ये यस्टरडे नहीं बोलना है, इसको यस्टरडे बोलना है, क्योंकि आर से पहले जो स्वर है ये साइलेंट हो जाएगा। ये साइलेंट रहेगा ना तो आर भी साइलेंट रह जाएगा, ठीक है ना। आर से पहले स्वर आता है तो आर साइलेंट रहता है। तो यस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल। तो डिड ही गो होम यस्टरडे, क्या वह कल घर गया, ये बन गया, ये इंटरोगेटिव मार्क लगाना है आपको इंटरोगेटिव वाक्य के लिए। तो डिड ही गो होम यस्टरडे, क्या वह कल घर गया। अगला वाक्य हमें बनाना है। अगला वाक्य बनाना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक थैला था, तो मेरे पास एक थैला था, तो आई हैड, हैव का मतलब होता है कोई चीज आपके पास में है, तभी आप हैव या हैज का यूज करते हैं। जैसे आई हैव ए बैग, मेरे पास एक बैग था, ठीक है ना, एक थैला था। आई हैव ए बैग, मेरे पास एक थैला है, ठीक है ना। उसके पास एक थैला है, ही हैज ए बैग, सी हैज ए बैग, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अगर हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब, ठीक है ना। आई है तो हैव लग जाएगा, ठीक है, बहुवचन है तो। उसके बाद में और भूतकाल इसका हैव हैज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो आई हैड ए बैग, मेरे पास एक थैला था। आई हैड ए बैग, मेरे पास एक थैला था। मेरे पास दो थैले थे, तो ए हटाना है, ए तभी लगाना है इसका, यानी ये नाउन है, नाउन से पहले यह क्या है, इसको क्या बोलेंगे, बैग। तो पहला अक्षर क्या है, बैग, तो ये क्या है, व्यंजन, कंसोनेंट हुआ, कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है ये, तो कंसोनेंट साउंड से ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए लगाया गया, यानी ए बैग का मतलब है एक थैला, ठीक है। अब ये दो है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सब इसमें परिवर्तन क्या रहेगा, इसमें एक तो इसके पहले टू लिखना पड़ेगा, टू लिख दिया, और यहाँ बैग का बैग्स करना पड़ेगा, ये नाउन एक वचन से बहुवचन बन गया। तो आई हैड टू बैग्स, मेरे पास में दो थैले थे, ठीक है ना। मेरे पास में दो थैले नहीं थे, तो आपको क्या करना है, आई डिड नॉट हैव टू बैग्स, मेरे पास दो थैले नहीं थे। आई डिड नॉट हैव टू बैग्स, मेरे पास दो थैले नहीं थे। क्या मेरे पास दो थैले थे, तो डिड, आपको डिड लगाना है। डिड आई हैव, अब हेड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव होता है ना, हाँ, और सेकंड फॉर्म भी उसका हेड और थर्ड फॉर्म भी उसका हेड होता है। तो डिड आई हैव टू बैग्स, क्या मेरे पास दो थैले थे, ये बातें प्रश्नवाचक बन गया। तो इस तरह से हमें एक सेंटेंस से तीन तीन सेंटेंस बनाने सीख जाने चाहिए आपको। आगे अगला है, जैसे बनाना है कि वे उसे अस्पताल ले गए, ठीक है ना, चल के नहीं, ले गए उसे। तो कैसे लिखना है इसको, वे उसे अस्पताल ले गए, तो दे ले गए, तो दे टुक हर, वे उसे ले गए, कहाँ ले गए, दे टुक हर टू हॉस्पिटल, दे टुक हर टू हॉस्पिटल, वे उसे अस्पताल ले गए, ठीक है ना। वे उसे अस्पताल ले गए, वे उसे अस्पताल नहीं ले गए, दे डिड नॉट टेक हर टू हॉस्पिटल। दे, अब क्या बनेगा, दे डिड, आपको नेगेटिव बनाना है, तो दे डिड नॉट टेक, टू का सेकंड फॉर्म क्या बनता है, टेक होता है ना। दे डिड नॉट टेक हर, इसी स्त्रीवाचक है तब हर, अगर पुल्लिंग होता तो यहाँ हिम होता, अगर उनको लिखना है तो देम होता, ठीक है ना। हमें लिखना है तो अस लिखना है, मुझे लिखना है तो यहाँ मी लिखना पड़ता। तो दे डिड नॉट टेक हर टू हॉस्पिटल, ठीक है ना। ले गए तो ले जाने में गति होगी, तो स्थान के नाम से पहले स्थान क्या है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हमने क्या लगा दिया, गति है इसमें, तो टू लगाया है इसमें, हॉस्पिटल। और अंत में क्या करना है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है।
तो दे डिड नॉट टेक हर टू हॉस्पिटल, वे उसे अस्पताल नहीं ले गए, वे उसे अस्पताल नहीं ले गए। ये इन फुल स्टॉप लगाना है, इंटरोगेटिव नहीं लगाना क्योंकि वाक्य नेगेटिव है इसलिए। अब आपको प्रश्नवाचक बनाना है, तो डिड दे टेक हर, क्या वे उसे ले गए टू हॉस्पिटल, ठीक है ना, ये बना दिया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब इस तरह से डिड दे टेक हर टू हॉस्पिटल, डिड दे टेक हर टू हॉस्पिटल, क्या वे उसे अस्पताल ले गए। तो सबसे पहले यह देखिए, दे टूक हर टू हॉस्पिटल, वे उसे अस्पताल ले गए, ठीक है ना, ये ले गए। अब नेगेटिव बनाना है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला दे डिड नॉट टेक हर टू हॉस्पिटल, वे उसे अस्पताल नहीं ले गए, क्या वे उसे अस्पताल ले गए। डिड दे टेक हर टू हॉस्पिटल, क्या वे उसे अस्पताल ले गए। ये वाक्य आपका प्रश्नवाचक बन गया। अगला वाक्य, अगला वाक्य बनाना है जैसे उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल किया, उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल किया, ठीक है ना, उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल किया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया। यस्टरडे, पिछले सप्ताह, तो लास्ट वीक कर दीजिए, लास्ट वीक। ही कॉल्ड मी लास्ट वीक, उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल किया, ठीक है ना। ही मेक ए कॉल ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, इसको कॉल्ड से बनाया गया है। तो ही कॉल्ड मी लास्ट वीक, उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल किया, उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल नहीं किया, तो ही डिड नॉट कॉल, CALL कॉल, ठीक है ना। मी क्या होता है मुझे, ये ऑब्जेक्टिव कैसे है, तो ही डिड नॉट कॉल मी लास्ट वीक, उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल नहीं किया। क्या उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल किया, तो आपको क्या करना है, डिड ही कॉल मी लास्ट वीक, क्या उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल किया। तो ये वाक्य क्या बन गया, प्रश्नवाचक। तो ही कॉल्ड, आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के पहले सबसे पहले सब्जेक्ट डालना होगा, उसके बाद में उसने जो काम किया उसका सेकंड फॉर्म लिखना होगा, ठीक है ना। वर्ब का सेकंड, आपको वर्ब याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ब आपको याद करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म कैसे होता है, सेकंड फॉर्म कैसे बनता है, थर्ड फॉर्म उसका क्या होता है, और आपका फोर्थ फॉर्म क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म क्या बनता है उसका, ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तब आप टेंस में आ सकेंगे और टेंस सीख पाएंगे। आपको वर्ब का ज्ञान नहीं है तो आप टेंस नहीं सीख पाएंगे। तो ही कॉल्ड मी लास्ट वीक, उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल किया। ही डिड नॉट कॉल मी लास्ट वीक, उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल नहीं किया। डिड ही कॉल मी लास्ट वीक, क्या उसने मुझे पिछले सप्ताह कॉल किया। अगला वाक्य, अब जैसे मान लीजिए आपको बनाना है, मैंने एक फूल तोड़ा, कैसे बनाना है, आपको ये वाक्य बनाना होगा, आई। अब तोड़ने को क्या कहते हैं, पलक में क्या होता है, तोड़ना। आई प्लक ए फ्लावर, मैंने एक फूल तोड़ा, तो इसमें क्या होगा, प्लग्ड कर दीजिए, सेकंड फॉर्म बनेगा। आई प्लग्ड ए फ्लावर, मैंने एक फूल तोड़ा, मैंने फूल नहीं तोड़ा, तो आई क्या बनाना है, आई डिड नॉट। अब इसका क्या सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ इसमें, तो फर्स्ट फॉर्म बनाना है आपको। आई डिड नॉट प्लक ए फ्लावर, मैंने फूल नहीं तोड़ा, ठीक है ना, मैंने फूल नहीं तोड़ा। क्या मैंने फूल तोड़ा, तो डिड आई प्लक ए फ्लावर, क्या मैंने फूल तोड़ा। ये आवा क्या आपका प्रश्नवाचक बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से
आप एक वाक्य के 3 वाक्य बना सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा? आप पूरा वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।